पुजारी के परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद देगी सरकार। परिवार के एक सदस्य को नौकरी और पक्के घर का भी ऐलान। बाबू पुजारी का अंतिम संस्कार हुआ, बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का गहलोत सरकार पर वार, कहा कांग्रेस सरकार में राजस्थान में क्राइम बढ़ा। करौली में पुजारी का परिवार करता रहा इंसाफ की मांग। जयपुर में कविता सुनते रहे मुख्यमंत्री सीएम। किसान सम्मेलन के दौरान कविताओं पर तालियां बजाते दिखे मुख्यमंत्री गहलोत। कांग्रेस ने आयोजन किया था। गहलोत सरकार के किसी नुमाइंदे ने भी नहीं की पीड़ित परिवार से मुलाकात। घर वाले करते रहे इंतजार। किरोड़ी लाल मीणा ने गहलोत सरकार को घेरा, कहा राहुल प्रियंका पुजारी के घर जाएं। पुजारी के अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं था परिवार। 2 बीजेपी सांसद समेत लोग धरने पर बैठे थे। पुजारी के शव को जयपुर ले जाने की चेतावनी दी थी। सीएम गहलोत के घर के बाहर प्रदर्शन का अल्टीमेटम था। करौली में ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद रही इंडिया टीवी की टीम। दबंगों ने पुजारी को जिंदा जलाया था। राजस्थान के राज्यपाल ने करौली कांड पर सीएम अशोक गहलोत से बात की, कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। सीएम गहलोत ने राज्यपाल को हर मामले की जांच का भरोसा दिया, कहा कोई भी दोषी बचेगा नहीं। करौली मामले में सिर्फ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, बाकी आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर। दिल्ली के आदर्श नगर मर्डर केस में परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ऐलान। मनीष सिसोदिया ने कहा आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। आदर्श नगर मर्डर पर दिल्ली पुलिस का बयान, 2 परिवारों की आपसी रंजिश बताया। राहुल राजपूत नाम के छात्र की पीट पीट कर हत्या। दूसरे धर्म की लड़की से प्यार करता था राहुल। ट्यूशन पढ़ाने के नाम पर राहुल को बुलाया गया, फिर पिटाई की। अस्पताल में पीड़ित ने दम तोड़ा। पुलिस ने 3 नाबालिग सहित 5 आरोपियों को पकड़ा। इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ाता था राहुल। राहुल का चचेरा भाई है। पूरी घटना का चश्मदीद। आरोपियों को राहुल को बुरी तरह से मारते पीटते देखा। बेटे के मर्डर से पिता की हालत बिगड़ी। परिवार ने इंसाफ की मांग की। राहुल राजपूत के शव का पोस्टमार्टम किया गया। स्प्लीन के फटने से ही मौत की आशंका। वारदात से पहले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। वीडियो में राहुल के साथ लड़की भी मौजूद है। मौके वारदात पर लगे थे 8 सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी है पुलिस। राहुल की हत्या पर बोले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, परिजनों के लिए 1 करोड़ के मुआवजे की मांग। हाथरस केस में यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 2 आईपीएस ऑफिसर्स का तबादला। सीएम योगी का कांग्रेस पर वार, कहा पहले देश को बांटा, अब जाति और मजहब के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। सीएम योगी ने कहा बंटवारा कुछ लोगों के डीएनए का हिस्सा है। सीएम योगी ने कहा देश में दंगे की साजिश रचने वालों के साथ विपक्ष के संबंध। सीएम योगी ने कहा कोरोना काल में सरकार समाधान में लगी है तो कुछ लोग दंगे की साजिश रचने में लगे हैं, ऐसे लोगों को पहचानिए। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा जाति देखकर नहीं पहुंचाया विकास योजनाओं का लाभ। लुधियाना में भीमामी चीफ चंद्रशेखर का योगी सरकार पर वार, कहा कानून व्यवस्था में सीएम नाकाम रहे। चंद्रशेखर ने आला अधिकारियों के पर भी निशाना साधा, कहा यूपी सरकार के सामने नतमस्तक हैं अधिकारी। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव गैंगरेप केस में 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव रेप केस पर बड़ा खुलासा। पुलिस ने 10-10 हजार रुपए रिश्वत लेकर आरोपियों को छोड़ा। गृह मंत्रालय की राज्य सरकारों को एडवाइजरी, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य, 2 महीने में जांच पूरी हो। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पटना के दीघा घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। बेटे चिराग पासवान ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के दौरान बेहोश होकर गिर पड़े चिराग, लोगों ने संभाला। रामविलास पासवान को आखिरी विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ा। कई बड़े नेता और वीवीआईपी भी पहुंचे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ रामविलास पासवान की अंतिम विदाई हुई। सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। अंतिम संस्कार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। दीघा घाट पर जाकर श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत बीजेपी के कई बड़े नेता भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। जीतन राम मांझी ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग। बिहार टिकट को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। पीएम मोदी भी शामिल हुए। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी सीईसी की बैठक हुई। राजनाथ सिंह और अमित शाह शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक, फडणवीस और संजय जायसवाल भी शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को पटना जाएंगे। गया में पब्लिक रैली को करेंगे संबोधित। बिहार के मुजफ्फरपुर में चाय वाले ने शर्ट पर प्रिंट करवाया जागरूकता संदेश, लिखा ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें मतदान। आरा में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक कार से 20 लाख कैश बरामद हुआ। गाड़ी मालिक से पूछताछ जारी। कर्नाटक के उपचुनाव में दिव्यांग और 80 साल के ज्यादा उम्र के कोरोना संक्रमित पोस्टल बैलेट से कर सकेंगे मतदान। कांग्रेस ने कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर हल्ला बोल। बिहार चुनाव में सोनिया, राहुल, प्रियंका के अलावा गुलाम नबी आजाद और सचिन पायलट भी होंगे स्टार प्रचारक। शत्रुघ्न सिन्हा भी करेंगे प्रचार। सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती ने हाजिरी लगाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत देते वक्त शर्त रखी थी। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। भारी मात्रा में हथियार बरामद। ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों में एक लश्कर का टॉप कमांडर जाहिद टाइगर की आवाज को सुरक्षा बलों ने हमेशा के लिए खामोश किया। उंच के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। एलएसी पर इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह मुस्तैद। चिनूक हेलीकॉप्टर और मिग 29 कर रहे हैं गश्त। फॉरवर्ड एरिया में भारतीय वायुसेना के चप्पे चप्पे पर नजर। C-17 ग्लोब मास्टर लगा रहे हैं चक्कर। एलओसी पर बड़ी साजिश नाकाम हुई। केरन सेक्टर में हथियार तस्करी की पाकिस्तानी साजिश को नाकाम किया गया। नदी के रास्ते हथियारों की तस्करी की कोशिश में थे आतंकी।
74 राइफल, 8 मैगजीन भी बरामद किए गए। 9 अक्टूबर की रात किशनगंगा नदी पर दिखी संदिग्ध गतिविधियां, सेना का जम्मू और कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन। नागालैंड के दीमापुर में असम राइफल्स के कैंप पर ग्रेनेड फेंका गया, कोई हताहत नहीं। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने फिक्की पर लगाया 20 लाख रुपए का जुर्माना, पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का मामला। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने फिक्की को एंटी स्मॉग गन लगाए बिना कोई भी निर्माण कार्य न करने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स गिरोह का भंडाफोड़ किया, 5 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। अंडर ग्रेजुएट के लिए डीयू ने जारी की पहली कट ऑफ लिस्ट, मेरिट के आधार पर एडमिशन मिलेगा। मुंबई पुलिस ने बेंगलुरु से फर्जी आईपीएस अधिकारी को किया गिरफ्तार, मुंबई पोर्ट से व्यवसायी को किडनैप करने का मामला। पुणे में बेटी से छेड़छाड़ का आरोपी सौतेला पिता हिरासत में, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। यूपी में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश जारी, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सीएम योगी का आदेश, महिलाओं के प्रति अपराध पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाया जाए, अवनीश अवस्थी ने जानकारी दी। यूपी में 17 से 25 अक्टूबर तक पुलिस और शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जाएगा अभियान। चमोली में गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के पोर्टल को सर्दियों के लिए बंद किया गया, 4 सितंबर से कपाट खुले थे। केरल के त्रिशूर में 4 जेल अधिकारियों पर केस दर्ज हुआ, गांजा तस्करी के मौत के बाद कार्रवाई हुई। यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, मेडिकल अनफिट अभ्यर्थियों को सेना में भर्ती कराने वाले गिरोह चलाता था। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा, सीएम ने बंगाल को आतंकियों का अड्डा बना दिया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 5 लाख रुपए की फेक करेंसी बरामद की, 2 लोग गिरफ्तार। असम के मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, असम में नवंबर से बंद होंगे राज्य सरकार द्वारा संचालित मदरसे। कोरोना की थोड़ी धीमी हुई रफ्तार, एक दिन में 73,272 नए केसेस आए, 69,79,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। देश में कोरोना से एक दिन में 926 लोगों की मौत हुई, अभी तक 1,07,000 से ज्यादा लोग कोरोना के शिकार। एक महीने बाद कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 9 लाख के नीचे पहुंची, करीब 60 लाख लोग बीमारी से रिकवर हुए। देश में अब तक करीब 8,58,00,000 लोगों की कोरोना जांच, शुक्रवार को 11,64,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,416 लोग संक्रमित, 308 की मौत। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 127 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, अब तक 259 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 2866 नए केसेस, 48 की मौत। दिल्ली के हिंदूराव हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी, 48 घंटे में वेतन नहीं तो कोविड वार्ड में भी काम नहीं करने का अल्टीमेटम दिया। यूपी में कोरोना के 3,099 पॉजिटिव केसेस, 60 लोगों की मौत हुई, 40,210 एक्टिव केसेस। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1221 लोग संक्रमित, 10 की मौत। राजस्थान में कोरोना से आज 2123 लोग संक्रमित हुए, 15 की जान गई। पंजाब में आज कोरोना वायरस से 890 लोग संक्रमित, 25 की मौत। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में कोरोना से 635 लोग संक्रमित, 7 की मौत। उत्तराखंड में आज कोरोना वायरस से केवल 462 लोग संक्रमित हुए, राज्य में कोरोना के 7,321 एक्टिव मामले। कर्नाटक में फिर 10,517 लोग पाए गए पॉजिटिव, एक दिन में 102 की मौत। तमिलनाडु में आज कोरोना से 5,242 लोग संक्रमित, 67 की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 5,653 पॉजिटिव मामले, अब तक राज्य में 7,50,000 से ज्यादा केसेस। तेलंगाना में 24 घंटे में कोरोना के 1,891 नए केसेस मिले, 7 मरीजों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 11,775 नए केसेस सामने आए, 95,918 एक्टिव केसेस। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 3,72,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया में कोरोना के नए रिकॉर्ड की पुष्टि की, एक दिन में दर्ज किए गए 3.5 लाख केसेस। जम्मू कश्मीर में होगा काले जीरे की खेती, पंपोर में रिसर्च सेंटर बना।